वेलकम टू कॉमर्स एरा। इस वीडियो में हम करेंगे टीएस ग्रेवाल का स्क्रीन पे दिया हुआ ये क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2 with a capital of 50,000 and 30,000। तो भाई दोनों प्रॉफिट शेयर जो कर रहे हैं वो 3:2 में कर रहे हैं और उन दोनों की कैपिटल जो है, A की कैपिटल है 50,000 और B की कैपिटल है 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी एग्रीड 6% पर एनम। दोनों ही पार्टनरों को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, दैट इज 6% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। बी नाम का जो पार्टनर है उसको सैलरी देना है। ऐसा क्यों किया हमारे साथ, क्यों? भाई एक्स्ट्रा काम किया होगा उसने तो उसको सैलरी दे रहे हैं। भाई तुमको क्या दिक्कत है, पढ़ो। 2,500 की हमको सैलरी देनी है। A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of manager commission। हमको इस क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन भी देना है जो कि है 5%। सो नेट प्रॉफिट का 5% हमको मैनेजर कमीशन निकालना है। एंड रेंट ऑफ 24,000। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने वाली बात यह है कि रेंट दिया हुआ है और रेंट हमेशा जो है वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो रेंट जो है एज ए चार्ज होता है। भाड़ा निकालो। सो जब भी रेंट एज ए चार्ज होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट होना चाहिए था, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। सो देखते हैं आगे मेन सॉल्यूशन पे कि हम इसको कैसे डील करने वाले हैं। इट इज़ टू बी अकाउंटेड बीइंग पेबल्स टू ए एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट टू ए वॉज 39,000। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको 39,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाएं। तो आपको दो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलते हैं मेन सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ए की जो कैपिटल थी वो है 50,000 और 50,000 पे हम 6% का इंटरेस्ट देंगे तो दैट विल बी कैलकुलेटेड 3,000। बी की अगर हम बात करें तो 30,000 रुपीज़ का इनका कैपिटल है, 6% से हम निकाल रहे हैं तो दैट विल कम 1,800। सो यहाँ पे आपका वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, दैट इज 3,000 और 1,800। बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ है, जैसे कि आपको बी की सैलरी दी हुई है 2,500। इसके बाद में आपको गिवन है कि 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको मैनेजर कमीशन निकालना है। सो अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम प्रॉफिट कौन सा कंसीडर करें, या हम 39,000 के प्रॉफिट को कंसीडर करें, या फिर आपने बताया कि रेंट जो है वो ऑलरेडी वहाँ से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जो प्रॉफिट आता है उससे हम मैनेजर के कमीशन को निकालें। तो देखिए प्रॉफिट में जब भी रेंट आ जाता है तो रेंट को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेंट आपको दिया है वो है एज ए चार्ज टू प्रॉफिट। मैं यहाँ पर लिखकर भी बता देता हूँ, दिस इज चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट। सो चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। सो हमने जब 39,000 में से 24,000 को जब हम डिडक्ट करते हैं सो हमारे पास एक प्रॉफिट बचता है, दैट इज 15,000। उस 15,000 पे आपको 5% का मैनेजर कमीशन निकालना होगा। सो 15,000 का 5% जब आप निकालेंगे तो यू विल गेट 750 रुपीज़ एज ए मैनेजर कमीशन। बस क्वेश्चन में इतनी सी रिक्वायरमेंट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेन सॉल्यूशन की तरफ चलना है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे 39,000, जिसमें से आप रेंट को डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि रेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। सो हमने यहाँ से रेंट को डिडक्ट कर दिया। सो हमारे पास एक आंसर आता है, दैट इज 15,000। ये हमारे पास अब प्रॉफिट बचा हुआ है। इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है जो कि आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था। तो भाई 3,000 रुपीज़ आपका ये 1,800। क्वेश्चन में आपको सैलरी भी गिवन थी, दैट इज सैलरी 2,500, वो भी आपने यहाँ लिख दी है। मैनेजर कमीशन आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में ऊपर बनाया है, दैट इज 750। जब आप 15,000 में से, मतलब कि क्रेडिट साइड के टोटल में से 15,000 में से जब ये सारे एक्सपेंडिचर आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास एक प्रॉफिट बचेगा जिसको हम बोलते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिया हुआ है 3:2। तो हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 15,000 में से जब ये सारे आइटम आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6,950 का अमाउंट। 6,950 में जब आप 3:5 का रेशो लगाएंगे तो यू विल गेट 4,170
एंड 6950 में जब आप 2:5 का रेशियो लगाएंगे तो यू विल गेट 2780 फॉर बी। तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट में ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4170 और बी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2780। तो ये आपका आधा पार्ट कंप्लीट होता है, आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म कर चुके हैं। फिर टोटल करना है। इसके बाद आगे चलें तो क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर ए बी। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने कैपिटल जो हमारे क्वेश्चन में हमको दी हुई है वो कैपिटल हमने रिकॉर्ड करनी है। कैपिटल आपको क्वेश्चन में ए की दी हुई है 50,000, तो ये देखिए मैंने क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया है। बी में आपको 30,000 रुपीज़ दिया है तो इसको भी आपने रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 1,800 ये आप ऑलरेडी जो है वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर चुके हैं। वर्किंग नोट 1 से मैंने ये आइटम पिक किया है, दैट इज 3,000, 1,800। क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम है इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में ले जा रहे हैं। पार्टनर की इनकम में सैलरी भी आ जाएगी, तो सैलरी ए को तो कुछ क्वेश्चन में दी नहीं है, 2,500 जो है वो बी को दी है, तो वो हमने बी के कॉलम में यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख दिया है। और हमारे को 2 प्रॉफिट मिले थे, दैट इज 2780, तो ये 2780 जो है वो हम बी को दे देंगे और 4170 जो प्रॉफिट है वो हम ए को ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर डेबिट तो यहाँ पर क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स को यहाँ पर मिल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। इसके बाद में क्वेश्चन में और कुछ तो है नहीं, इन सबको टोटल करेंगे तो यू विल गेट सम बैलेंसेस, और ये बैलेंसेस जो हैं वो आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी। तो ये आपका बैलेंस निकलता है, दैट इज 57,170,37080। बस इसका हमने टोटल कर देना है और ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।